एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते थे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है कि नहीं। इंटीरियर पिट्यूटरी हम लोग जो पढ़ा था हम लोगों ने, कौन कौन सा पढ़ा था बताओ? पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्स नर्वोसा। पास डिस्टलिस टोटल कितने हार्मोन निकलते थे? 6। कितने? 6। पहला नाम बताइए। ग्रोथ हार्मोन, दूसरा एफएसएच, तीसरा एलएच और टीएसएच, एसीटीएच और प्रोलैक्टिन, राइट, ठीक है। प्रोलैक्टिन की बात कर रहे थे। प्रोलैक्टिन क्या काम करता था बोलो? ऑफ मिल्क और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। टीएसएच क्या करता था? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकालने को वो इंड्यूस करता था। ग्रोथ हार्मोन हमने बात कर रहे थे यहाँ पे। ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सिक्रीशन हो जाए अर्ली स्टेज में, तो उसको कौन सी बीमारी होती थी? जिगैंटी। और अगर ये एडल्ट स्टेज में होता है उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या काम करता है बताओ? स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जस्ट लाइक टू ग्लूकोकार्टिकॉइड। दूसरी में हमने बताया था यहाँ पे, और कौन सा था हमारा? एलएच और एफएसएच। एलएच मेल में काम करता है, फीमेल में? दोनों में। एलएच जो है मेल में क्या काम करता था? एंड्रोजन कहाँ से निकालने के लिए बोलेगा? लेडी सेल से एंड्रोजन निकालने के लिए बोलेगा, है ना। और फीमेल में यही काम क्या करता है? कार्पल ल्यूटियम को मेंटेन करता है ना। साथ साथ ओवुलेशन में भी इसका रोल होता है ना। एफएसएच क्या काम करता है मेल में? स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ओरियन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल बनाने का भी काम करता था। तो कौन? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आई होप सारे हार्मोन आपके हो गए थे, उनके डिसऑर्डर थे वो भी आपका हो गया है, ठीक, ओके। चलो, और हार्मोन कौन निकालता है बताओ? एंडोक्राइन ग्लैंड निकालते हैं, टिश्यू निकालते हैं, सेल निकालते हैं, सारे निकालते हैं। चाहे ग्लैंड हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन हो, सब के सब इसमें इसको निकालने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? चलो, वेस्टिबुलर एपेरेटस जो बैलेंसिंग ऑर्गन था, किसमें? वेस्टिबुलर एपेरेटस क्या था? बैलेंसिंग ऑर्गन। और इसमें कौन से दो दो पार्ट बताया था हमने? एक बताया था 3 सेमी सर्कुलर कैनाल विच लाइज एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पास में कुछ। एंड द सेकंड इज ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। और ओटोलिथ में 2 पार्ट बताया था, यूटिक्यूल और सैक्यूल। सैक्यूल यूटिक्यूल मिलकर बनाते थे क्या? माइक्यूला। उधर यहाँ बताया था यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल वो बनाते हैं क्या? एम्पुला, ठीक है। क्या? एम्पुला। एम्पुला और मैकुला मिलके ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। कुछ माया ध्यान रखिएगा इसको। और बताया था मेम्ब्रेनस जो लेबिरिंथ होता है वही चल के बनाते हैं क्या? कॉकलिया। क्या बनाएंगे? कॉकलिया, जिसमें भरा होता है पानी। क्या? पानी। माया स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनाई। इसमें स्केला वेस्टिबुलाई के मेम्ब्रेन का नाम बताइए, बेसल मेम्ब्रेन का। रेजनेस मेम्ब्रेन, है ना। और स्केला मीडिया के मेम्ब्रेन का? रेजनेस, बेसलर मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, रीजनस मेम्ब्रेन और बेसलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 2 पार्ट थे जिसको आपको ध्यान रखना, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? पेरिलियम कि इंडोलिम? बोलो। पेरिलियम होगा, और अंदर क्या होगा? इंडोलिम पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये बताया था यहाँ पे कि जो स्टेप था इनर मेम्ब्रेन से जिस लेयर से जुड़ता था उसको क्या बोलते थे? कौन सा विंडो? ओवल विंडो कि राउंड विंडो? ओवल विंडो। राउंड विंडो से फिर से वापस आया। क्लियर हुआ? ये तुम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ईयर की बात कर रहे थे। दोनों काम थे, हियरिंग का काम करता और साथ में बॉडी बैलेंस करने का काम करता था। साथ में बताया था कि जो बेसलर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ हेयर सेल। इन्हीं हेयर सेल पे पाए जाते हैं स्टीरियोसीलिया। इसी स्टीरियोसीलिया के ऊपर पाए जाते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जो भी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूवमेंट होगा स्टीरियोसीलिया से सेल पहुंचेगा, सेल के नीचे लगे होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। यही एफरेंट नर्व फाइबर पहुंचते हैं कहाँ? ब्रेन में, ऑडिटरी सिस्टम। बस मैं कुछ, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑडिटरी सिस्टम। सेकंड में हमने बताया था किसके बारे में? आपके आइस के बारे में। आइस में बताया था यहाँ पे 3 लेयर्स बनी होती। आई बॉल सबसे बाहर की लेयर स्केलेरा, उसके बाद कोरोइड, उसके बाद सबसे अंदर की लेयर का नाम था हमारा रेटिना। कॉर्निया कौन बनाता था? स्केलेरा। कॉर्निया कौन बनाएगा? स्केलेरा बनाएगा, है ना। और कोरोइड क्या बनाता था बच्चे? कोरोइड वस्कुलर ऑर्गन मेम्ब्रेन थी।
ठीक है, ब्लड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। यही चल के आगे बनाती है सिलरी बॉडी, साथ साथ बनाता है ये क्या, सिलरी बॉडी, और सस्पेंसरी लिगामेंट का फॉर्मेशन भी यही करती थी। ठीक है, और साथ साथ यही बनाती है क्या, आइरिस, पास में आके, और आइरिस का आगे चल के यही प्यूपिल को डायरेक्ट करने का काम करती है। विजुअल कलर पोर्शन ऑफ आईज क्या होता है, हम लोग कहते हैं उसकी आंखें बहुत ब्राउन है, काली है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं सागर जैसी है, पताल जैसी है, दैट इज ए कलर ऑफ आइरिस बेसिकली। ना कुछ इसी में लोग कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं यहाँ पे, नहीं आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी में श्री देवी लगाती है, नहीं ब्लू कलर की नागिन का रोल करती है, देखा ही नहीं देखा, हाँ नागिन नागराज लगाते हैं कंटेंट, ठीक है, बिना डॉक्टर के एडवाइस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हाँ ये तुम लोग बात करें यहाँ पे आपके आइज की, फिर मैंने बताया था आपको रेटिना के बारे में, ठीक, रेटिना मैंने बात खास बताया था कि सस्पेंसिव लिगामेंट मैंने बताया था, ओ सॉरी जो सस्पेंसिव लिगामेंट लगा था लेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें रेटिना की, तो रेटिना में कितने लेयर बताए थे हमने आपको, 3, पहला बताया था फोटो रिसेप्टर, दूसरा बताया था बायपोलर न्यूरॉन, और तीसरा बताया था गैंग्लियनिक सेल, याद है। जब हम लोग लाइट इंटर करेगा, बताओ सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगा, कॉर्निया, उसके बाद एक्वस ह्यूमर, उसके बाद लेंस, लेंस के बाद विट्रस के बाद फोटो के बाद बायपोलर के बाद गैंग्लियनिक सेल के बाद ऑप्टिक नर्व से बाद विजुअल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन में पहुंच जाएगा, ठीक, वहां पे जो भी आप देख रहे हैं उसको एनालाइज कर लिया कि आप देख क्या रहे हैं वास्तव में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर, फिर हमने बताया था यहाँ पे कि एक पार्ट बताया था कहाँ पे, रेटिना में, जहाँ पे ओनली कौन सेल पाए जाते हैं, एक पिट था, पिट का नाम था फोविया सेंट्रलिस, और इसी पार्ट का नाम था एक्चुअली क्या, मैकुला, मैकुला लुटिया, ये दूसरा नाम येलो स्पॉट, क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट। और कहाँ पे इमेज नहीं बनता है, दैट इज ए ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पे कोई रेटिना या फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाए जाते हैं, क्लियर हुआ। तो ये हम लोग आइज के बारे में बात करें तो अच्छी बात हमने बताया कि रेटिना में इसमें रॉड्स और कोन सेल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ फोबिया की बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ कोन सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल रात में देखने के लिए, कोन सेल दिन में देखने के लिए। रॉड सेल जो है इस पे लाइट पड़ता है तो दो पार्ट में टूटता था, किसमें, रेटिनल में और ऑप्शन प्रोटीन में, पास में कुछ और बताया था यहाँ पे कि रेटिनल जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है विटामिन ए का, ठीक, ये हम लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो आगे हो गया था, कौन सेल की बात करें तो पिगमेंट बताया था रेड, ब्लू और ग्रीन, इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाए जाते हैं, और तीनों का अगर इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो कलर दिखाई देता है कैसा, व्हाइट कलर दिखाई देता है, क्लियर हुआ। ये पूरा आपका आइज के बारे में पूरा हो गया, ठीक, आइज हो गया आपका, ये हो गया, ठीक। चलो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलके 3 काम करते थे, कितने, 3, पहला बताइए रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा बताइए इमोशन, तीसरा बताइए मोटिवेशन, राइट, मोटिवेशन, ठीक है। हाइपोथैलेमस बहुत सारी चीजों का रिसेप्टर था, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि भूख, जैसे कि प्यास, जैसे कि हंगर, ड्रीम, है ना, ये सबका हैड, गुस्सा, प्यार, नफरत, सबका रिसेप्टर कहाँ था, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, बस ना, शुरुआत के दिनों में मास्टर ग्लैंड जो होता है, सॉरी जो हाइपोथैलेमस होता है रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, उसको बोलते हैं जीएनआरएच। और जीएनआरएच जो होता है ये कैसा होता है, 2 टाइप के हार्मोन निकालता है, एक सोमैटोस्टेटिन, दूसरा क्या था, ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए, और दूसरा एलएच और एफएसएच रिलीज करता है, क्या, एलएच और एफएसएच रिलीज करने का काम करता था। खैर ये तुमने बात करते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम में। और दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला बताया था हमने पीएनएस, पीएनएस बताया था, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट, 2, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन कितने पार्ट में, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन कितने पार्ट, 3, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन कितने पार्ट, 3, क्या कौन, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमाना, सेरेब्रल, एक्वेडक्ट, हाइंड ब्रेन कितने पार्ट, क्या हुआ इसमें, 2 ही तो बोला मैंने, 3 बोला, नाम तो 2 ही बताया हमने, नाम तो 2 ही बताया ना, ठीक है। मिड ब्रेन में 2 ही पार्ट होंगे, सेरेब्रल, एक्वेडक्ट और कार्पोरा, क्वाड्रिजेमाना, ठीक। हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट होंगे, 3, पहले बताओ, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ठीक है। और पीनस में बताया थी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताओ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कितने टाइप के, एसएनएस और एएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के 2 टाइप थे,
कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये तो है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को मान लो बढ़ाता है, ठीक है, पीपल को डायलेट करेगा, ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा, है ना। तो ये इमरजेंसी के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से काम करते हैं। इसका हमने और बताया था विसरल नर्वस सिस्टम, कौन सा? विसरल पाया था। इसमें क्या क्या चीजें होती है विसरल में? नर्व होते हैं, नर्व होते कि नहीं होते? प्लेक्सस होते हैं, हाँ, नर्व होता है, प्लेक्सस होता है, और क्या क्या होता है? गैंग्लिया होता है, और क्या होता है? फाइबर होता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा विसरल नर्वस सिस्टम भी आप याद रखिएगा। एफरेन इफरेन तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और इसमें, ठीक है, बेसिकली नर्वस सिस्टम आप ध्यान रखिएगा, फोरब्रेन वाला पार्ट जब भी आप याद करिए, फोरब्रेन वाला पार्ट जरूर याद करिए, ठीक। और उसके अलावा उसमें कुछ में है ही नहीं है कि नहीं। चलो अब आ जाते हैं इसके आगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तुमने आपको करा दिया था पूरा, है ना। इसके आगे करते हैं। बच्चे पुराना खोल दिया, तो पुराना हमने नया खोला था, नया खोलो। हाँ देखो उसने किया था जिसान ने कल, कुछ थोड़ा सा अपडेट किया गया ना इसमें। कहाँ डाला था जिसान इसको? तो जिसान कहाँ डाला था? डाउनलोड नहीं हुआ था? ठीक है, डाउनलोड कर देंगे। ये मोहर दिख गया ना, समझ लो नया ही है ना। बाकी पूरा दिखा, देखो ये देखो 2005 बारकोड बात कर रहे हैं यार, थोड़ा समझते नहीं तुम लोग हैं। क्यूआर कोड ठीक है, क्यूआर कोड है। चलो देखो यहाँ पे, ये आपका इसमें हो गया था। आप पिनियल स्टार्ट करना है इसमें। ठीक है, पिनियल में बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया हुआ, जरा देख लेते हैं। देखो बच्चे बात नहीं करो, बात नहीं करो। देखो बच्चे देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है पिनियल, ठीक है। पिनियल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। देखो पिनियल ग्लैंड की बात करें यहाँ पे, पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरमेन। याद रखिएगा डॉर्सल साइड है, वेंट्रल नहीं। बच्चे एग्जाम में वेंट्रल कर देंगे। कौन सा पार्ट है? डॉर्सल, ठीक है। देखो बात यानी कि पिनियल सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड द मेलेटोनिन, और ये क्या सीक्रेट करता है बच्चे? मेलेटोनिन हार्मोन निकालता है कौन? पिनियल। आगे देखो, मेलेटोनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ क्या देखो, नंबर 1 24 आवर्स डायरनल रिदम साइकिल ऑफ आवर बॉडी। मतलब आप सुबह शाम दोपहर जब होता है तो आप खुद पता चल जाता है। यहाँ पे शाम को जैसे ही होगा आपको नींद आना शुरू कर जाते हैं, सुबह जैसे ही होता है आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है कि नहीं। देखो तो आप देखते हो यहाँ पे कुछ लोग सोते ही यहाँ पे, दोपहर उनका सुबह होता है और शाम उनका दोपहर होता है कि नहीं। और रात जो होता है वो उनका रात होता है ना। तो पूरा सिस्टम गड़बड़ किया रहता है। देखो 24 आवर रिदम साइकिल्स, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम साइकिल, तो नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एकल साइकिल, सोने का जगने का पूरा टाइम हुआ इसी पे डिसाइड होता है। दूसरी बात यानी कि बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। क्या बॉडी टेम्परेचर को, सेंटर याद रखिए, सेंटर हाइपोथैलेमस में, लेकिन मेंटेन करने का काम कौन करता है? यहाँ पे पिनियल ग्लैंड। आगे देखो, इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, है ना। देखो दूसरी बात करें कि यहाँ पे ये जो होता है, इसके अलावा पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। और देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको भी रिलेट करने का काम करता है, एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? किसकी बात कर रहे हैं? ये पिनियल ग्लैंड की, पिनियल ग्लैंड। पहले एग्जाम होता था बच्चे, हर स्टेट का अपना एग्जाम होता था, जैसे कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, दैट इज ए सीपीएमटी। क्या? सीपीएमटी। वैसे हर स्टेट अपना खुद का एग्जाम कराते थे। अलीगढ़ अपना
अपना कराते थे, बीएचयू अपना कराते थे, दिल्ली अपना कराते थे। जैसे यूपी में सीपीएमटी, मध्य प्रदेश में एमपीएमटी, एमपीपीएमटी, वैसे दिल्ली में होता था डीपीएमटी। क्या? डीपीएमटी। देखो डीपीएमटी। यहाँ पे डी का मतलब देखो क्या है, डी का मतलब है बच्चे यहाँ पे देखो डिफेंस कैपेबिलिटी। क्या है? डिफेंस कैपेबिलिटी या डायरनल रिदम साइकिल। यहाँ पे हो गया पहले डिफेंस और डायरनल रिदम साइकिल। डिफेंस डायरनल रिदम साइकिल। ठीक है, ये हमारे पास था इसे काम करने का। दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या करता है, और देखो इसके बाद क्या है कि यहाँ पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, गोरा काला इस पे मेंटेन करेगा। साथ साथ में ये है जो मेलेटोनिन। ठीक है, एम से हो गया मेलेटोनिन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेलेटोनिन बच्चे हो गया और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एम से मेलेटोनिन, एम से मेंस्ट्रुअल साइकिल, और टी से हो गया बच्चे टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या? टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, और साथ साथ है मेटाबॉलिज्म ही है। क्या है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और टी से हो गया टेम्परेचर। ठीक, क्या है? टेम्परेचर। डीपीएमटीएस, डीपीएमटीएस और एस से हो गया बच्चे स्लीप विकल्प सारे। हालांकि उसको लिख दिया मैंने, वही चीज होती है, लेकिन मान लो इस टर्म में पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखिएगा। डीपीएमटीएस स्लीप का मतलब सुबह सोने का और शाम को जगने का, सॉरी शाम को जगने का सुबह उठने का, नहीं, इट इज स्लीप वेकअप साइकिल। तो डीपीएमटी से याद कर लीजिएगा, पिनेग्लैंड आपका पूरा कोड याद रहेगा। ठीक, डी फॉर डिफेंस और साथ में डायरनल रिदम साइकिल। दूसरा हमने बताया था यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया, साथ साथ में पी से पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म हो गया और मेलेटोनिन का सिंथेसिस हो गया, साथ साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टी से हो गया हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, साथ साथ में स्लीप वेकअप साइकिल। ये हमने डीपीएमटीएस से कर दिया। क्लियर? तो इससे आप पिनियल ग्लैंड को याद कर सकते हो। बाकी आपको ऑप्शन मिलेगा ही, उसे टिक कर लीजिएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ये ग्लैंड बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एक कंफ्यूजन से गलत हो जाता है। ठीक, जितने पॉइंट दिए हैं उतना ही बहुत भारी है। देखो इतना दिया है लेकिन इसी में सारा काम हो जाता है, तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ओके बच्चे, पिनियल ग्लैंड। अब आते हैं इसके आगे, नोट कर लिया? आगे आए, रुक जाइए, जल्दी करो, रुक जाइए, स्पीड से। रमेश बाबू पानी भेज दो। देखो नहीं, रमेश बाबू से बोल दो, दे देंगे। हो गया पक्का? शीतल हो गया? यूं कर रही, हमें देख भी रही हो, यूं कर रही हो गया? तो देखो इधर, आगे हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट। और हमारे पास कौन सा बच्चे, देखो थायराइड। अरे पहले फिगर देखो बच्चे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना फिर। देखो थायराइड में अगर आप देखो तो फ्रंट साइड पे होता है, कुछ लोगों में आपने देखा होगा ये गला वाला पोर्शन काफी फूला होता है। देख मिले कोई पेशेंट, ठीक है, ग्वाइटर के केस, ये पूरा फूला होता है ना? देखो यहाँ पे देखो, कौन देखा है? तो आपने नहीं देखा? देखा है? गुड। ये देखो अभी बहुत मिलेगा देखने का, हॉस्पिटल में जाओ तो बहुत सारे केस मिलेगा, है कि नहीं? देखो थायराइड है ना, 5-6 महीने की बात है, उसके बाद तो देखने को मिलेगा। देखो थायराइड की बात करें यहाँ पे कितने थायराइड ग्लैंड देखो लोब हैं? 2। देखो ये दूसरी बात,
ये जो थायराइड होता है बायलोब आपको दिख ही रहा है, साथ साथ ये कुछ पोर्शन से जहां पे जुड़ा होता है बच्चे, ये देखो ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलेंगे? इस्थमस। जहां पे थायराइड ग्लैंड जुड़ते हैं, ठीक है, दोनों लोब जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं इस्थमस। वैसे तो ठीक है, दोनों लोब जहां जुड़ते हैं, पूरा थायराइड ग्लैंड है ये पूरा, ठीक है। ये आपको वेंट्रल साइड दिखाई देगा, डॉर्सल से नहीं दिखाई देगा। डॉर्सल से देखो तो इसी के जस्ट नीचे पैराथायराइड होता है। क्या होता है? पैराथायराइड। तो वेंट्रल से देखोगे सामने साइड पे तो आपको थायराइड दिखेगा, इसके जस्ट पीछे देखो तो आपको पैराथायराइड दिखेंगे। ऐसे 4 लोब दिखाई देंगे पैराथायराइड है। ये है थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड हो गया, साथ साथ में जो आपको ट्रैकिया है ये तो पता ही है, तो इसका सिस्टम नहीं है। उसके ऊपर आपको वोकल कार्ड पता ही है ना, तो साउंड बॉक्स बोलते हैं कि नहीं, वोकल कार्ड, साउंड बॉक्स। ठीक, ये हम लोग बात करें यहाँ पे थायराइड हो गया, और नीचे आपको दिखाया गया ट्रैकिया के बारे में। क्लियर? देखो, तो थायराइड जो 2 बायलोब होता है देखा जाए तो, और 2 लोब जहां पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इस्थमस। और इसी जस्ट नीचे 4 लोब मिलेंगे, वो मिलाएंगे पैराथायराइड। तो इसी थायराइड के जस्ट पीछे क्या है? पैराथायराइड। अगर इसी पीछे देखो तब पैराथायराइड दिखेगा, और सामने देखो तो आपको थायराइड दिखेगा। क्या दिखेगा? थायराइड। देखो क्लियर? अब आते हैं इसके आगे, इसके आगे आते हैं। देखो थायराइड के जंक्शन को बोलते हैं क्या? बोलो, इस्थमस। क्या बोलेंगे? ये देखो देखो, पलट दो, सामने देखो तो वेंट्रल साइड, पीछे देखो तो डॉर्सल साइड। डॉर्सल पे क्या दिखेगा आपको? ये 4 लोब दिखाई देंगे, तो क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये आपको पीछे दिखाई देगा, है कि नहीं? क्या डॉर्सल साइड पे आपको पैराथायराइड ग्लैंड में कोई आपको इस्तेमाल दिखाई दे रहा है? कोई जंक्शन है क्या? तो पैराथायराइड ग्लैंड में कोई जंक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि वेंट्रल साइड पे कनेक्शन दिख रहा है आपको। दोनों लोब को आपस में इस्तेमाल की मदद से जोड़ा जाता है। तो 4 लोब हो गए, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। तो थायराइड काम अलग है, पैराथायराइड काम अलग। देखो यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द थायराइड एंड पैराथायराइड। जो थायराइड होता है वो वेंट्रल साइड पे, पैराथायराइड होता है डॉर्सल साइड पे। इसको ध्यान रखिएगा, 4 यहाँ पे लोब आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थायराइड, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैराथायराइड। जरा देख लो, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, देखो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब, 2 लोब से होता है, ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया ये है, आइदर से मतलब इधर भी और इधर भी, ट्रेकिया बीच में, इधर भी और इधर भी, इसलिए कह रहा है आइदर साइड। देखो कह रहे कि बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड। जो दोनों लोब होते हैं बच्चे, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस क्या है ये आपको फिगर में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है। इस्थमस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। एपिग्लॉटिस क्या था? वो भी कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप था। ये भी क्या है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू, वो भी तो था, तुम लोग पढ़े थे। एपिग्लॉटिस कैसा था? कार्टिलेजनस था, ठीक है। वहां एपिग्लॉटिस कैसा था? कार्टिलेजनस था। और ये कैसा है? अब कार्टिलेज सुनोगे तो क्या कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कार्टिलेज भी तो कनेक्टिव टिश्यू बच्चे नहीं है। अरे ब्लड, बोन, कार्टिलेज तीनों कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चे, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि थिन फ्लैप होता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं हम लोग इस्थमस। इस्थमस का नेचर भी याद रखिएगा। दूसरा देखो थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ, थायराइड ग्लैंड होता है किसका? मतलब देखो फॉलिकल का और किसका? स्ट्रोमल टिश्यू का। देखो तो थायराइड ग्लैंड में 2 चीजें होती है, एक मिलेगा आपको फॉलिकल, दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू। कौन सा? स्ट्रोमल टिश्यू। यहाँ देखो इज थायराइड फॉलिकल। अब फॉलिकल बात करें यहाँ पे, पहला होगा हमारा फॉलिकल और दूसरा होगा हमारा इस्थमस स्ट्रोमल टिश्यू। देखो थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल, उसके अंदर होता है फॉलिकुलर सेल। यहाँ पे होगा फॉलिकुलर सेल इंक्लोजिंग ए कैविटी, यहाँ पे बीच में होगा कैविटी। दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज, ये जो फॉलिकुलर सेल होता है सिंथेसाइज 2 हार्मोन। इनका नाम क्या बच्चे? देखो इनका नाम होता है टेट्राहाइड्रोथायरोनिन या थायरॉक्सिन। पूछा जाता है ट्राईहाइड्रोथायरोनिन या टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, इसमें किसको थायरॉक्सिन बोलते हैं? तो क्या बताओगे? टेट्राहाइड्रोथायरोनिन को ही थायरॉक्सिन बोला जाता है। इसे बोलते हैं क्या? T4। क्या बोलेंगे? T4। देखो T4 मतलब टेट्रा, 3 मतलब ट्राई। यहाँ देखो ट्राईहाइड्रोथायरोनिन यानी किसको बोलते हैं हम लोग? T3। क्या बोलेंगे? T3। तो T3 वाला यानी कि ट्राईहाइड्रोथायरोनिन वाला थायरॉक्सिन नहीं होता है, टेट्रा वाला ही थायरॉक्सिन होता है। रमेश बाबू पानी ला रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, है नहीं क्या?
वहां से बोतल उठा लो यार, भर दो। ठीक, देखो कल से अपना बोतल लाएंगे हम। देखो, हाँ सही रहेगा। देखो क्लियर हुआ। तो कह रहे हैं कि इसी के अंदर कह रहे जो आप देखोगे थायराइड ग्लैंड, उसमें दो पार्ट होंगे, एक फॉलिकल होगा और एक स्टोमल टिश्यू होगा। हम लोग अभी बात करें फॉलिकल के अंदर। यानी फॉलिकल के अंदर देखोगे तो बहुत सारे फॉलिकुलर सेल होते हैं, और इसी फॉलिकुलर सेल में यहाँ पे कुछ कैविटी होती है यहाँ पे, और इसी कैविटी के अंदर दो हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, एक टेट्राआइडोथायरोनिन, दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन ही थायरॉक्सिन यानी कि T4 है। दूसरी बात कह रहे हैं कि थायरॉक्सिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चे? आयोडीन। क्या चाहिए होता है? आयोडीन। आयोडीन एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो थायराइड में थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। तो जिनके पास आयोडीन नहीं मिलता है, आयोडाइज नमक नहीं होता है, उनको ये रोग हो सकता है। मैं देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं टिम्पल ग्वाइटर होता है, केगा रोग। क्या बोलते हैं इसको? केगा रोग। देखो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी। दूसरी बात करें कि एन इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है? इनलार्ज कर जाता है, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर। क्या बोलते हैं इसको? ग्वाइटर, या इसको सिंपल ग्वाइटर भी बोल सकते हो। अच्छा ये होता क्या है, होता क्यों, ये समझो ध्यान से। होता यूं है, जैसे मान लो ऊपर से मैसेज आया, आदेश आया, किसको? टीएसएच को। टीएसएच करे रिलेट करेगा इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आदेश आया कि भाई साहब थायरॉक्सिन क्यों नहीं निकलवा रहे हो, ठीक है? तो ये कहेगा ठीक है हम देखते हैं, निकलवा रहे हैं। निकलवा रहे हैं, ठीक है। अब ये आदेश देगा किसको? थायराइड ग्लैंड को, कि भाई साहब थायरॉक्सिन निकालो। तो थायराइड ग्लैंड कहेंगे ठीक है निकाल रहे हैं, और ये खूब कोशिश कर रहा है, खूब कोशिश कर रहा है। मान लो किसी से आपसे क्या है, भाई साहब मुझे रोटी खाने का मन कर रहा है और आपको आटा नहीं दिया जाएगा, कैसे बनाओगे? रोटी बनेगा? बिना आटा के रोटी बनेगा? मुंह फैला लड़की, खाने के नाम पे तो मुंह फैला देती है। बोलो, बिना आटा की रोटी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। उसे कहो रोटी बना के दिखाओ, बनाओ, मुझे भूख लगी, रोटी ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। तो बिना आटा की रोटी कैसे बना पाओगे? हाउ कैन यू मेक रोटी विदाउट आटा? बोलो, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। माया सेम कहानी इसकी है। थायरॉक्सिन बनाने के लिए हमें एलिमेंट चाहिए होता है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड बहुत स्टिमुलेट करता है, टीएसएच बहुत स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, भाई बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत जरूरत हो गई है, बहुत इमरजेंसी आई है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ आयोडीन ही नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है कि हो सकता है हमारे पास सेल के नंबर कम हो, मजदूर कम हो, इसलिए नहीं बन पा रहा है। इसी एवज में मजदूर के नंबर बढ़ाएंगे, मतलब सेल के नंबर बढ़ाएंगे। माया सेल के नंबर बढ़ाता जाएगा। देखो ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, सोचे कि अब तो निकलेगा ही। मान लो एक सेल काम चोर है, दूसरा सेल तो काम करेगा, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। यहाँ मजदूर को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। है आगे आगे, मजदूर को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। और मजदूर ऐसे हैं जो 10 साल से टीबी का मरीज है, खांस खांस के बैठे हुए हैं। उसमें यानी कि मजदूर खुद ही कमजोर है, क्या किसी को सपोर्ट करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे। पहला काम तो ये करो कि उन मजदूरों के लिए कुछ उनका ट्रीटमेंट कराओ। मतलब ये कहने का है कि सेल की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, देखा जाए तो सेल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इन सेल को अगर आप आयोडीन ही नहीं दोगे तो बनाएंगे कैसे? आपके यहाँ हलवाई आ गया, लड्डू बनवाना है, ठीक बना देंगे, बेसन तो ले आओ, बेसन नहीं है। अच्छा चीनी ले आओ, चीनी भी नहीं है। तो लड्डू बनाना कुछ और बनवाना, क्या बनवाना बताओ? है बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लड्डू तो कुछ नहीं बन पाएगा। बिरयानी बनवा रहे हैं कि भाई साहब मटन बिरयानी बनवाना है, ठीक, और लेकिन मटन आपको नहीं मिलेगा। मटन बिरयानी बनाना है, मटन ही गया, फिर चावल दे आओ, अच्छा चावल भी नहीं। कैसे बनाओगे बिरयानी? बनेगा? नहीं बनेगा। सेम चीज यहाँ है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है, टेट्राआइडोथायरोनिन बनाना है, लेकिन यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल आयोडीन ही नहीं है, बनेगा? तो अगला पागल आदमी कहे कि लग रहा है इसको आता वाता नहीं, इस हलवाई को बेकार हलवाई है ये, दूसरा हलवाई को ले आओ, शायद वो बना दे बिना आटे और उसके बिना बेसन का लड्डू, बिना मटन का बिरयानी बना दे। दूसरा हलवाई लेके आएगा, उससे कहेगा भाई साहब मटन बिरयानी बनाना है,
तो ठीक बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है, बस बना देंगे, मतलब मटन ले आओ और वो चावल ले आओ। नहीं है, क्योंकि ये भी हलवाई बेकार है। तीसरे हलवाई को ले आओ, इसको भी कुछ नहीं आता, वो को लेके आए, हाँ भाई साहब मटन बिरयानी बनवाना है, तो ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस तुरंत बन जाएगा, फटाफट ले आओ, 2 किलो मटन ले आओ, 2 किलो ये ले आओ। मटन नहीं है ना तो चावल है, क्या क्या उसके बिना तो नहीं बन पाएगा, ये भी हलवाई बेकार। माया इस हलवाई के नंबर बढ़ाता जा रहा है, ये लाइन लगी हुई है हलवाई की। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, हलवाई की दिक्कत नहीं है, सेल की दिक्कत नहीं है, सेल को बढ़ाता जा रहा है, और सेल को बढ़ाता बढ़ा ये देखो पूरा फूल जाएगा, ये दिख रहा है आपको, इसी एवज में ये पूरा जो है फूल जाता है उधर पीछे, अपना कुछ ये है, इस वजह से फूल जाता है। ये सोचता है कि अगर सेल का नंबर बढ़ा देंगे तो शायद कोई सेल तो काम करेगा, कुछ तो बन जाएगा, सेल का नंबर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसका जो रॉ मटेरियल जिससे बनाना है वो तो चाहिए हमें, वो तो ला के दो भाई। हलवाई को आप बेसन नहीं दोगे, चीनी नहीं दोगे, तो कैसे बनाएगा वो खाना, बनाएगा, लड्डू बनाएगा, नहीं बनाएगा। कोई भी हलवाई ले आओ, कोई भी सिर ले आओ, सेल के नंबर चाहे आप कितने भी बढ़ा दो, वो लड्डू तो नहीं बना सकता, बिरयानी भी नहीं बना पाएगा। अच्छा वेज बना दो ना, वेज के लिए चावल चाहिए, गधे कहेंगे, चावल नहीं दे रहे हो, मटन नहीं दे रहे हो, बिरयानी बना दो, कहाँ बन पाएगा, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ? इसी वजह से सेल का नंबर बढ़ता जाता है और ये फूलता चला जाता है, आपने देखा होगा। मैं दिस इज सिंपल वाइटर। मैं तो ऐसे रोग से बचने के लिए हम लोग क्या देना चाहिए, आयोडीन युक्त खाना, आयोडाइज नमक, बस आयोडिक नमक वहीं से निकलेगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, कह रहे जो समुद्र में रहने वाले लोग हैं, समुद्र नहीं सॉरी, समुद्र कौन रहता है पानी के अंदर कौन रहेगा, है कि नहीं, समुद्र के किनारे बसने वाले लोग, जैसे कि कहाँ, गोवा, चेन्नई, मद्रास, मुंबई, समुद्र के किनारे एरिया उनका है, ठीक। कहते हैं उन लोगों को जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो लोग सीवेट पे डिपेंड करते हैं, समुद्र में जाते हैं, मांस मछली पकड़ ले आए, बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, बहुत सारे एल्गी होते हैं, लोग उसको खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, ना कुछ, तो उनसे क्या होता है, उसमें आयोडीन जो है ऑलरेडी उनको मिलता रहता है, इस वजह से उनको जल्दी बीमारी, घेंगा रोग नहीं होती, किसी किसी खाने में उनको मिल ही जाता है। क्लियर हुआ? तो इस वजह से वहाँ पे जल्दी से पूछा भी जाता है, मैरीन जो समुद्र किनारे बसे लोग होते हैं, जल्दी से उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी वजह के उनको आयोडीन जो है मिलता रहता है। मैं कुछ देखो आगे, आगे देखो, एक पढ़ा था आपने ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, कौन से एल्गी थे, ग्रीन थे कि ब्राउन था, रेड एल्गी थी, और अच्छा खासा वो आयोडीन का सोर्स होता है, मैं पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं? देखो आगे कह कि हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो मैंने ये बताया जब नहीं होगा नॉर्मल किसी भी कंडीशन में, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चे, ग्वाइटर, क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। यहाँ देखो हाइपोथायराइडिज्म हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बताया जब भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक माया हॉस्पिटल लगातार विजिट करने चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ माया, तो इस बात को ध्यान रखिए। खैर कह रहे यहाँ पे काजेस डिफेक्टिव डेवलपमेंट से दिक्कत क्या आएगी, देखो कह रहे डिफेक्टिव डेवलपमेंट मतलब जो बच्चा पेट में बन रहा है, हो सकता है उसका पैर ना बने, हो सकता है हाथ ना बने, हो सकता है पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट ना बने, ये भी हो सकता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट। देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं कि मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग फीटस, और जो फीटस पूरी तरीके से मैच्योर ना हो पाए, कुछ ना कुछ ऑर्गन पूरी तरीके से फॉर्मेशन उसका ना हो पाए, ये प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो खासकर आयोडीन का लिमिट किसी भी, इसलिए ब्लड की जांच हमेशा लगातार कराई जाती है, जब भी आप जाएंगे आपको बीमारी हो चाहे ना हो, हमेशा सारे कंपोनेंट ब्लड की चेक किया जाता है कि आयोडीन प्रॉपर है कि नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारे हार्मोन चेक किए जाते हैं, और अगर हार्मोन बढ़ गया तो ठीक है, अदरवाइज के इंजेक्शन लगा के उसको कंप्लीट कर दिया जाता है, अदरवाइज हो सकता है कि अबॉर्शन ही हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, मिसकैरेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। मुद्दे की बात करें अगर यहाँ पे, तो थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड कितने लोब होते हैं, 2 होते हैं, दोनों एक दूसरे जुड़े होते हैं, किससे, इस्तेमाल जुड़े होते हैं। थायराइड ग्लैंड में 2 पार्ट होता है, एक को बोलेंगे क्या, फॉलिकल, दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू। इसी फॉलिकल की बात कर रहे हैं, इस फॉलिकल में बहुत सारे फॉलिकुलर सेल पाए जाते हैं, इसी फॉलिकुलर सेल में कुछ कैविटी होती है, इसी कैविटी में बनता है क्या, 2 टाइप के यहाँ पे हार्मोन, टेट्राआइडोथायरोनिन इसको बोलते हैं थायरोसिन, दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। और अगर इसके बनने के लिए दूसरी बात, इसका नाम दो क्या है, टेट्राआइडो, कितने आयोडीन यहाँ पे हैं, 4, ट्राईआइडो, कितने आयोडीन है यहाँ पे, 3, 4 आयोडीन यहाँ पे चाहिए और 3 आयोडीन यहाँ पे चाहिए, और आयोडीन होगा तभी बन पाएगा, और इसके ना होने की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं
सिंपल ग्वाइटर। पास में कुछ तो आप देखते हैं थायराइड में तो बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। इसके अलावा कह रहे कि अगर आयोडीन की कमी प्रेगनेंसी में होती तो उस दौरान क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। देखो कह रहे कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट, जो फीटस होता है, जो पेट में बच्चा होगा, पूरा डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक, आगे देखो मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग फीटस। आगे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं दो में एक चीज थे, एक फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू। अभी सिर्फ हम फॉलिकल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। फॉलिकल में क्या क्या चीजें होती है, तो आपसे पूछ सकता है कि थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टोमल टिश्यू में कि फॉलिकल में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बताओगे, क्या बताओगे? हाँ, बहुत तेज आवाज आ रही है कि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। खाना नहीं खाया क्या, कमजोर हो गया लग रहा है कि नहीं, गुलाम हो गया लग रहा है, पूरा खाना नहीं मिलता है। रोटी पिछले साल कब देखा था, देखा था? नहीं देखा। देखो कर देखो। अब हम लोग बात करें इसके आगे, तेज आवाज में आना चाहिए बच्चे। देखो उधर, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो। कह रहे कि मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, किटनीज हो जाएगा, पूरा प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो क्या बोलेंगे, किटनीज। यहाँ देखो देखो, कह रहे कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ, किटनीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटनीज। तो अगर आपसे पूछे किटनीज में क्यों होता है, ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ देखो मेंटल रिटार्डेशन, अगर मान लो बच्चा कभी डिलीवरी हो भी गया तो मेंटली रिटार्डेड होगा, दिमाग कम से कमजोर होगा। तो दिमाग से पैदल हो क्या, पैदल तो नहीं होगा लेकिन हाँ कमजोर जरूर होगा। देखो कह रहे कि मेंटली रिटार्डेड होगा, साथ साथ लो इंटेलिजेंस, ठीक है, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और साथ साथ उसका आईक्यू लेवल भी कम होता है। वो चीज कहोगे कि भाई साहब जाके दरवाजा बंद कराओ, दरवाजा कौन दरवाजा, बाहर वाला? हाँ जाहिर सी बात है, बाहर बंद कर दो, अंदर तो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक, तो वो धीरे धीरे जाएगा, फिर पूछने आएगा, बाहर वाला ही बंद करना है ना, हाँ ठीक है जाओ। ऐसे होगा, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक, घर में बता दोगे आप उससे, फिर पापा बोलेंगे बेटा कोई आया तो बता देना कि पापा नहीं है घर पे। ठीक, कोई आया, ठीक, बता देगा कि पापा ने कहा कि कोई आज बता देना कि घर पे पापा नहीं है, बता देगा वैसे ही। दैट इज लो इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बहुत अच्छा बेटा, जब पापा बुलाओ अंदर से। यहाँ देखो कह रहे कि एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन जो है खुरदरी हो जाएगी, उसको बोलते हैं टोड स्किन। टोड स्किन इतनी खुरदरी हो जाएगी, किसी खुजली हो तो वो खिला सकता है उससे। ठीक, भाई साहब इधर आओ, खिला लो उनसे, इतना खुजली हो जाएगी उसको। यहाँ देखो दैट इज ए टोड स्किन। एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा डीप म्यूटिज्म, डीप म्यूटिज्म, और वो बहरा भी होता है, गूंगा भी होता है। बस में कुछ गूंगा बहरा भी होगा, मतलब कुमला की ये है कि सड़गुण संपन्न होगा। देखो उधर दूसरी बात हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे हो गए। देखो क्या क्या बताया हमने, मेंटल रिटार्डेड होगा, किडनीज में हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ठीक है, और लो आईक्यू होगा, साथ साथ में एबनॉर्मल स्किन होगी, और डीप म्यूटिस, गूंगा और बहरा माया। तो ये इतने सारे उसके क्वालिटी उसके अंदर रहेंगे, किसकी वजह से, आयोडीन युक्त खाना ना खाने की वजह से। इसलिए आयोडीन युक्त खाना जरूर खाइए। यहाँ देखो अब ये तो हम लोग बात कर रहे हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले ओवरऑल आपने पढ़ा सिंपल क्वार्टर, फिर आपने पढ़ा प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखो क्या है, इसके बाद कह रहे हैं कि एडल्ट वुमेन की बात कर रहे हैं। अगर एडल्ट वुमेन है उसकी बात कर रहे हैं, अगर उसमें हाइपोथायराइडिज्म का केस हो जाए तो क्या होगा, देखो मे काज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, देखो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होने की वजह ये भी होता है। देखो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये तो बच्चे हमने अभी तक पढ़ा इसके बारे में, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपने पढ़ा इसमें एक बीमारी थी सिंपल ग्वाइटर, हाइपोथायराइडिज्म थायरॉक्सिन हार्मोन न निकलने की वजह से, एक बात। दूसरी बात हमने पढ़ा प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, आपको हमने बताया यहाँ पे कि जो भी ग्रोइंग फीटस है प्रॉपर तरीके से पूरा ऑर्गन नहीं बनेगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, समझा, हाथ ना बने या जुड़ बने भी तो जुड़ा जुड़ जाए, इस टाइप से कुछ होगा। साथ साथ में अगर मान लो किसी तरह से डिलीवरी हो भी गया तो उसके साथ दिक्कतें हमने बताई, क्या क्या दिक्कतें आई थी, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, है ना, लो आईक्यू लेवल होगा, साथ साथ उसकी स्किन बहुत ही खराब होगी, है ना, बदिश होती है, साथ साथ में ये डीप मिट्टी चूंगा और बहरा होगा। ठीक है, ये तो उन्होंने बताया कि जो बच्चा आने वाला है, जो आ चुका है, उसके बारे में आयोडीन की कमी से। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी नॉर्मल वुमेन है, ठीक, एडल्ट वुमेन है, और उसमें अगर क्या होगा, अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा,
इरेगुलर हो जाएगा, ठीक, टाइम पे नहीं आएगा। देखो अब कह रहे हैं कि अगर मान लो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या दिक्कत होगा, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगे तो क्या दिक्कत होगी, है ना। हमने बताया था कम होगा तो प्रॉब्लम, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम। यहाँ देखो कह रहे कि ड्यू टू, यहाँ देखो कैंसर ऑफ थायराइड, क्या कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ देखो कह रहे कि अगर कैंसर हो जाए, आपको पता है किसी चीज में कैंसर हो जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था, एग्जाम बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ अगर कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, वो हो गया, लंबाई वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बांस के डंडे जैसा, है ना, वैसा हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि अगर इसमें कह रहे हैं कि जब थायराइड ग्लैंड में हो जाए तो थायराइड ग्लैंड में थायराइड जो टिश्यू हो गए क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, टिश्यू बहुत ज्यादा होंगे, सेल बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या होगा, देखो कह रहे ड्यू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू ए कंडीशन, इससे क्या होगा देखो, कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म which adversely affect the body physiology, और ये बॉडी फिजियोलॉजी पूरा डिस्टर्ब करता है। तो समझ में आया, बॉडी फिजियोलॉजी में कोई भी एब्नॉर्मलिटी यहाँ पे कर सकता है, बीमार रेट बढ़ा देगा, थोड़ा सा आदमी चलेगा यूँ चलता रहेगा, अच्छा आप चलते ना मतलब कुछ दिखते नहीं है, लेकिन वो पर्सन जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है चुपचाप बोलेगा भी नहीं, हाँ अच्छा ठीक है बैठो बैठो बैठो, वो बैठ जाएगा, उसके बाद बहुत थक गए, 2 कदम चले थक गए, बैठ जाएंगे, ठीक है अब चलो, फिर हाफना शुरू, बस में कुछ मतलब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है थोड़े समय के बाद। तो ये कह रहे हैं बॉडी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है, इसकी वजह बताया हमने हाइपरथायरॉयडिज्म, कोई दिक्कत अपनाया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म यानी हाइपर सिक्रीशन में सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म दिया है, लेकिन हाइपोसिक्रीशन हमने 3 एग्जाम्पल बताया था आपको। पहला बताया था सिंपल ग्वाइटर, नॉर्मल किसी भी एज में हो सकता है। दूसरा हमने बताया था यहाँ पे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या कंडीशन आएगी, बच्चे में क्या दिक्कत आएगी। उसके बाद हमने बताया कि एडल्ट वीमेन है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। किट अब कोशिश करिए कि जो भी चीज हम करवाते जा रहे हैं साथ साथ इसको याद भी करते चलिए, ना कुछ क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं है, लगभग 70 से 75 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, टाइम लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। देखो आगे दूसरी बात करें कि यहाँ पे हाँ तीन लोग बात करें, दूसरी बात करें कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हो जाए क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो आगे अगला हमारे बताया गया यहाँ पे एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर केस है। देखो ये देखिए एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, एक बीमारी इसका और दिया गया, देखो एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, ठीक है। देखो देखो नाम से क्या लिखा है, देखो ऑप्था, क्या लगा है ऑप्था, ठीक है, ऑप्था, ऑप्था मतलब होता है आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आइज, इसका मतलब आंख में कुछ होता होगा, आंख में कुछ कुछ होता होगा, किसमें, आंख में। देखो लिखा हुआ ऑप्था, ठीक है, देखो इधर देखो इधर, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी ग्वाइटर इज फॉर्म हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो क्या क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, आपने केस देखे भी होंगे, क्या हो गया, इसी चला दो यार, गर्मी बढ़ गई, पंखे क्यों चला दिए, एसी चला दो, रमेश वापस बोले एसी चला दे, जाओ देख लो आवाज कितना कर रहे हैं, जाओ एसी चलवा दो, जाओ इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है, जाओ अरे बोल दो, एसी कर दें, हल्के कर देंगे, चला दें, आवाज बहुत करता है ना। देखो अभी एक एसी इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, इधर लगेगी, सुपर कूल हो जाओगे तुम लोग, है कि नहीं, पढ़ते जाओ बस, पूरी व्यवस्था है, ठीक। देखो आप लोग कोशिश करो कि जो चीज मेरी 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 मेरी, मेरी बात सुनो, जो चीज आपको एक दिन पढ़ाया जाए रोज टारगेट डिसाइड करो, और जब तक यहाँ पे टारगेट पूरा ना हो जाए घर ना जाओ, यहीं बैठो पढ़ के जाओ, करके जाओ, हाँ मेरा सिलेबस आज का टारगेट पूरा हो गया तभी घर जाओ, घर में मुंह दिखाओ, अदरवाइज मत जाओ, ये टारगेट दिमाग में, क्या बच्चे हैं, कल से सही है, एसी चला दो, एसी चला दो, हाँ ठीक है, ऐसे बना लो, जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए, ठीक है, तब तक यहां से मत हिलो, तो खिड़की देख लीजिएगा उधर, तब तक आप जो है इधर से मत हिलो, समझ में आया ना, मेरी बात सुनो, बात नहीं करो बच्चे,
सजाए मौत हो जाएगी आप अपनी, अगर बात करोगे तो। मैं ये कह रहा हूँ, एक टारगेट लेके आओ, रोज करो, डेली आपके पास शेड्यूल होना चाहिए पूरा, ठीक है, कि इतना आज हमारा काम, क्योंकि आज अगर रेगुलर नहीं करोगे, आप गिने चुने दिन रह गए हैं, तो आप पूरा डिसाइड नहीं कर, जब आपका टारगेट होगा तो आपके अंदर एक लगन होगी, अच्छा आज मेरे इतना काम करना है। अभी आप रिलैक्स इसलिए रहते हो क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं रहता। तो रोज का रोज एक कॉपी रजिस्टर बना लो अभी से, ठीक है, उसमें लिखोगे आज मुझे इतना करना, मुझे इतना करना, मुझे इतना करना, यहाँ से हो जाओ तो फिर आप घर जाओ। ऐसे मैं करता था, कॉलेज जाते थे, तो वहां से डिसाइड करते इतना इतना काम करना है, ठीक है, उतना कर लेते तब जाके हम घर जाते थे, उतना करते तब तो खाना खाते थे, मतलब हम कंडीशन में उसी लगा दिया करते थे, इतना कर लेंगे तभी हम घर जाएंगे, ठीक है। इससे रोज का टारगेट आपका फिक्स हो जाएगा, आराम से बैठो, यहाँ बढ़िया एसी चल रहा है, ठीक है, बढ़ो बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, सही है कि नहीं। एक रजिस्टर बना लो, छोटी सी डायरी, और रोज का रोज टारगेट में डिसाइड करो, क्लियर। इसे चला दी और उधर पंखे बंद कर दी। ठंडी लगी। ठीक है, ठीक है, देखो 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 बच्चे, देखो चेक करना अभी कुछ देर बाद, ठीक है, देखो समझ गए ना मेरी बात को, है ना, आराम से पढ़ो, कंपटीशन भी एक दूसरे से पूछो, डिस्कस करो, कि आप, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे दे दो कॉपी, दे दो दूसरे को, कि ये फिजिक्स में लो आज मुझे फार्मूला पूछ लो, सामने आप अपना आपस बना लो, कि तुम मेरे से पूछो हम तुमसे पूछे, केमिस्ट्री में तुम मेरे से पूछो हम हमसे पूछे, ऐसे बनाओ बच्चे, ठीक है, तब उससे तैयार होगा आप। घर में जाकर उतना नहीं कर पाओगे जितना कि आप यहाँ कर लोगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बैठ के एक दूसरे को आपस में शेयर करो, ठीक है, फॉर्मूले पूछ लो, केमिस्ट्री कुछ रिएक्शन है, नेम रिएक्शन वो पूछ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, बायोलॉजी में तो हम करवा ही रहे हैं, फिर भी आपस में पूछते रहो, यार उस चैप्टर तुम कल उस चैप्टर करके आना, हम आपसे पूछेंगे, तो क्या तुम उसको करके आना, हम आपसे पूछेंगे, ऐसे करो, ऐसे आपका बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे देखो, देखो बच्चे, तो देखो कह रहे कि एक केस होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाटर का, ऑप्था, मैंने बताया ऑप्था में, फिर इसमें कई सारे केस होते हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इलाजमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, क्या बतिया रहे हो किसान, कुछ तो बतिया रहे हो, मतलब बतिया रहे हैं, कुछ नहीं बतिया रहे हैं, मतलब हम जो देख रहे हैं बेकार देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं। देखो ऐसे मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें देखो, ऐसे ऐसे होता है, मतलब आप देख के डर जाओगे। इस केस ऑफ एक्सोथेल्मिक ग्वाटर, आंखें बिल्कुल निकली हुई लगती, ऐसा लगे कि आंखें अब निकल के बाहर ही आने वाली है, तड़प रहा है अंदर बैठ के, बाहर निकल आएगी, ऐसा कुछ देखा है अपना केस आपने। तो वो केस किसका होता है बच्चे, एक्सोथेल्मिक ग्वाटर का। देखो उधर इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, और वो हमेशा थोड़ा सा चलेगा और हाफना शुरू, बैठने दो, थोड़ा सा चलेगा, चल ही नहीं पाएगा, वो बैठ जाएगा, बीएमआर रेट हमेशा बड़ा होगा, और देखो वेट लॉस, और उसका वेट जो है काफी लॉस होता जाएगा धीरे धीरे साथ साथ में, और इन सबको बोलते हैं क्या बच्चे, कॉल्ड ग्रेव डिजीज, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाइपरसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, दिमाग का फलूदा निकल जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली केस ऑफ द हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म। तो सुनना है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, हाइपरसिक्रीशन, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो दूसरी बात करें बच्चे, यहाँ पे कह रहे कि थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बीएमआर, बीएमआर को रेगुलेट करने में इससे काफी ज्यादा रोल होता है। दूसरी बात वो आपने देखा ही, तो थोड़ा सा बंदा चलता है तो उसके बाद वो हाफना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे देखो, दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी कि इरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। यहाँ देखो कह रेड ब्लड फॉर्मेशन शुरू कर देता है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट तो हो गया नंबर 1। दूसरी बात देखो, तो यानी कि रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसी प्रोडक्शन को भी कराता है, कौन, यही थायराइड हार्मोन। देखो आगे देखो, यानी कि थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम है कि ज्यादा है तो उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। मैं कुछ कौन,
थायराइड हार्मोन। और देखो प्रोटीन, किसी वजह से मान लो अमीनो एसिड नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। साथ साथ फैट की बात कर रहा है, इसकी फैट की बात कर रहा है। जैसे मान लो कोई आदमी दौड़ रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, कुत्ते ने दौड़ा लिया उसको, ठीक, और ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे थक जाएगा, तो अंदर से क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा किसमें, ग्लूकोज में, ताकि इसको ग्लूकोज जल्दी, तो ताकि इसको एनर्जी मिले, ताकि और तेज भागे, अदरवाइज कुत्ता काट लेगा नहीं। तो उसमें ही काम करता है कौन, हमारा ये थायराइड हार्मोन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। ये जो टॉपिक है जो सब लोग छोड़ देते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर सभी लोग कर लेते हैं कि सिंपल ग्वाइटर सबको याद रहता है, प्रेगनेंसी केस सबको याद रहता है, एडल्ट केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, सबको याद रहता है। दिक्कत शुरू हो जाती है यहाँ से एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर से, यहाँ से चीजें बदलने शुरू हो जाती है। साथ साथ यहाँ पे ये इरेथ्रोपोसिस भी कराता है, आरबीसी प्रोडक्शन भी कराता है, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी कराता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ज्यादा होगा तो कम कर देगा, कम होगा तो बढ़ा देगा, उसको ज्यादा करके मतलब नॉर्मल कर देगा। खैर, दूसरी बात कह रहे कि जो थायराइड ग्लैंड होता है एक प्रोटीन हार्मोन को रिलीज करता है, तो क्या बोलते हैं बच्चे, थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, यहां लिखा है विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय लोअरिंग इट। क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है बच्चे, कम करता है। टीसीटी कैल्शियम लेवल क्या करेगा, कम करेगा। टीसीटी कैल्शियम लेवल को कम करता है। पैराथायराइड से हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन, वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो पैराथायराइड जो हो गया ये पैराथार्मोन हो गया, और टीसीटी हो गया, एक दूसरे कैसे काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक। कैसे, एंटागोनिस्टिक, अपोजिट। टीसीटी कैल्शियम के लेवल कम करेगा, पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, वजह चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से, उसमें वो बोन को तोड़ दे, वहां से कैल्शियम उठा ले, किडनी से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे, कुछ भी करके वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है कौन, पैराथार्मोन। लेकिन जो टीसीटी होता है, थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये जो है कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं, कहाँ में, ब्लड में। मैं दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होता है, इसीलिए पूछा भी जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, अब एक सेंटेंस आगे जोड़ लो, बाय लोअरिंग इट, इसको कम करके। कैसे करेगा, इसको कम करके, बता समझ नहीं पाओगे क्या करता होगा, बढ़ाता होगा घटाता होगा, तो ये कम करता है, ठीक। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर थायराइड ग्लैंड। और हम लोगों ने पढ़ा अभी सिर्फ फॉलिकल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, दो पार्ट थे, फॉलिकल और स्टोमल। सिर्फ फॉलिकल के बारे में कर रहे थे। फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल था, और फॉलिकुलर सेल में कुछ कैविटी थी जहां पे बन रहे थे क्या, टेट्राइडोथायरिन और ट्राइडो, है कि नहीं। तो टेट्राइडोथायरिन, उसी को हम लोग बोलते थे क्या, थायरक्सिन। और कह रहे हैं कि ये जो अगर इसकी कमी हो जाए तो सिंपल ग्वाइटर होता है, जिसमें क्या होता है, जो थायराइड नोड्यूल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसमें। और उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान हो तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, वो मैंने बताया आपको। क्लियर हुआ, याद रहेगा आपको। डीप म्यूटिस हो जाएगा, लो इंटेलिजेंस हो जाएगा, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगा। साथ साथ हमने एक पिट्यूटरी ग्लैंड में बताया था आपको, ड्वार्फिज, वो था पिट्यूटरी ड्वार्फिज, और ये किसकी, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्सोप्थेल्मिक केस याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो ग्रेव डिजीज है इसके सिम्टम याद रखिएगा। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो है किसका बीमारी का सिम्टम थे, ग्रेव डिजीज का। देखो मैं ग्रेव डिजीज में क्या क्या सिम्टम बताए थे, आईबॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आईबॉल निकली हुई नजर आएगी, साथ साथ में इलाजमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और बीएमआर काफी बड़ा होगा, वेट ध्यान रखिएगा, वेट इसमें घटता है, वेट लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। बाकी टीसीटी के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। अगला इसी का हमारे पास है जो, वो है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड वेंट्रल साइड पे और ये डोर्सल साइड। देखो पैराथायराइड, इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट। कितने बच्चे, 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड पे, कहाँ पे, बैक साइड पे। देखो चल रहा है, ऐसा चल रहा है,
ऐसे क्यों बोल रही हो? हैं? ठंड लग रही है? हम्म? ये एसी अब 3-4 दिन में इधर लगेगा, यहाँ, है ना? हाँ, इधर ही लगवाएंगे। देखो 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 देखो, किसी ने खांसना, जानबूझ खांस रहे हो क्या? यहाँ बीमारी होनी शुरू हो गई है ना? हाँ देखो, ठीक ठीक, देखो उधर देखो, अब जो लगेगा ना, मैं इधर ही लगवाऊंगा अब, इधर लगेगा बस, उधर अब कुछ नहीं लगेगा है। ये देखो, कह रहे उधर लगवा दो, एक तो झेल नहीं पा रही, एक और लगवा दो। यहाँ देखो बच्चे, तो देखो देखो, कह रहे कि जो 1 पेयर ईच इन 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यहाँ देखो कह रही कि 4 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड होता है बैक साइड पे ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब, एक लोब में एक पेयर होगा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कह रहे कि द पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन, ध्यान रखिएगा इधर। इधर देखो, क्यों हंस रही, इधर देखो, कह रहे यहाँ पे, अच्छा देखिए, ये बताओ इसमें जो थायराइड वाला था वो कौन सा हार्मोन था? वही पेप्टाइड था। ये भी क्या है? ये भी पेप्टाइड हार्मोन, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन है ना। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट है पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द पैराथायराइड हार्मोन, इसको बोलते हैं पीटीएस। क्या बोलेंगे? पीटीएस। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चे कि जो सिक्रीशन ऑफ पीटीएस रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, और क्या करता है? इसको बढ़ा देता है। क्या करेगा? टीसीटी कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, और ये कैल्शियम के लेवल को कम बढ़ा देता है। कौन? पैरा हार्मोन। कि पैराथायराइड हार्मोन जो है पीटीएच बोलते हैं, इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। पीटीएच एक्ट ऑन बोन, और कैसे बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा? ये किडनी से एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, किसको? कैल्शियम को। ऐसे तो ऐसे बढ़ा दिया। दूसरा, अगर मान लो ब्लड में ही नहीं है कैल्शियम, या किडनी में है ही नहीं, खाना आप जो खा रहे हो उसमें ही कैल्शियम नहीं है, तो फिर कहां से ले आएगा? बोलो क्या? बोन? अरे बोन तो कैल्शियम का रिजर्वायर है, बोन तो कैल्शियम का रिजर्वायर है। तो ये बोन में क्या करेगा? ये देखो, बोन में ढेर सारा कैल्शियम भरा हुआ है, ये क्या कर देगा? ये बोन को तोड़ना शुरू कर देगा। ये देखो, ये यहां से लेके आएगा, ये देखो, देखो ये कैल्शियम बोन में तो इकट्ठा है पूरा, कैल्शियम फास्फोरस यही तो भरा हुआ है, नहीं? तो यहां से अगर आप निकालोगे, यहां से निकाला कैल्शियम, यहां से निकाला कैल्शियम, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? हैं? खराब है। अरे ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है, कैल्शियम कम होने से बताओ क्या क्या नहीं होगा? याद करिए, याद करो वो दिन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट, और कोगुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग, वो रुकेगा। क्या क्या दिक्कतें आएंगी? चोट लग गया है, ब्लड बह रहा है, कैल्शियम है नहीं, अरे हड्डी तो बाद में बना लेंगे, नहीं, यहां से कैल्शियम लाए हैं तो अभी इमरजेंसी पूरा करके बाद में जब कैल्शियम मिलेगा, कभी मान लो आप खाना खाओगे तो कभी मान लो वहां से फिर कैल्शियम की भरपाई कर देंगे, फिर टीसी में डाल देंगे। कौन करेगा ये? टीसीटी। कौन करेगा? टीसीटी। तो टीसीटी यहाँ पे भरपाई के जो काम ये करेंगे उसी काम टीसी करेगा। जो पैराथार्मोन होगा यहीं से तो कैल्शियम निकालेगा, तभी तो कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, वो अपने आप नहीं दे देगा, वो अपने आप नहीं देगा बच्चे, पास में कुछ। तो यहां से कैल्शियम का लेवल हटाएगा, तोड़ेगा, और अगर लगातार ये खाने में कमी बनी रही तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि आप निकालते जा रहे हो, उसमें डाल तो कुछ रहे नहीं हो। मान लो अभी आपने यूज कर लिया, बाद में आपने मान लो आपको दूध मिलने लगा, पीने लगे, ठीक, कैल्शियम डाइट आपको मिलने लगी, तो इसके बाद फिर ये कंपनसेट हो जाएगा बोन में, यहाँ से लिया तो यहाँ से फिर जमा कर दो, काम कौन करेगा? टीसीटी। ठीक है। और टीसीटी जो क्या है, कैल्शियम लेवल कम कैसे करता है? ब्लड में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको ला ला के कहाँ जमा करेगा? यहीं पे। ये बैंक की तरह है, जैसे बैंक में जाते हैं, पैसा ज्यादा होगा तो बैंक में जमा करा है, पैसा कम पड़ गया तो बैंक से उठा लिए, ये तो है, ये तो सेम काम करता है, और दोनों हमारे लिए जरूरत होती है कि नहीं? देखो आगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि पैराथायराइड इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, पीटीएस एक्ट ऑन बोन, बोन पे काम करेगा, एंड स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। क्या लिखा है इसको? डिसोल्यूशन, ध्यान रखिए, वर्ड याद रखिएगा, रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, रिजॉर्प्शन
डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन, 3 नाम है इसके, किसी भी नाम से आपको दे सकता है, ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ये तीनों ऑप्शन में दे सकता है आपको, ठीक है। बोन का रिजॉर्प्शन, बोन का डिसोल्यूशन, बोन का डीमिनरलाइजेशन, उसमें ये करके मतलब अल्टीमेटली कहने मतलब ये है बोन को तोड़ेगा, उल्टी नहीं अल्टी, तुम लोग पकड़ लेते हो पूरा, है ना, देखो उनको तोड़ेगा, जो पकड़ना हो नहीं पकड़ोगे, है जितना बता देते लेकिन याद नहीं रहता है, एक गलती से वर्ड निकल जाए देखो, फिर मजाल है कि निकल जाए देखो, ठीक है। तो कह रहे देखो, कहने मतलब यहाँ पे हो गया, आपसे पूछे रिजॉर्प्शन, ऐसे आप पूछेगा कि जो कैल्शियम को लेवल कैसे मेंटेन करता है, पहला रिजॉर्प्शन करके, दूसरा डिसोल्यूशन करके, तीसरा डिमिनरलाइजेशन करके, और चौथा हाल, क्या हो जाएगा, हाल हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक पॉइंट है, आपसे गलत हो जाएगा। इन सब में अगर देखोगे तो आप डिसोल्यूशन हो गया, साथ डिमिनरलाइजेशन, खासकर इसको आप टिक करोगे, है ना, तो गलत हो जाएगा। या 2 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ये क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, या ऐसे ही बना सकते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है, तो चौथा कुछ और दे दिया है, तो आप समझ नहीं पाओगे इसमें, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन, जो पीटीएच होता है, पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, बताया था आपको, किडनी में जा रहा है ब्लड के माध्यम से, और किडनी में जा रहा है कि हम इसको फेंक देंगे, किडनी पकड़ लिया, भाई साहब कहाँ जा रहे हो, हम जा रहे हैं बाहर, हमको किसी ने देखा नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, बाहर मत जाओ तुम्हारी जरूरत है अभी, अच्छा मुझे पता नहीं था, तो क्या करेगा, वहां से किडनी से रीनल ट्यूब्यूल से खींच लेगा, और खींचने के बाद इधर आओ, और कौन सा याद करिए, वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, याद है, तो क्या करेगा, उसको खींच के डाल देगा ब्लड में, क्या कि तुम ब्लड में रहो, तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, इंसान नहीं मिनरल्स हो, देखो उसके बाद उसको डाल देगा, देखो तो कह रहे कि रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। दूसरी बात, अगर मान लो आपने दाल खाया, तो दाल, दाल में क्या होगा, प्रोटीन होगा, है ना, चावल खाया, चावल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम डाइट है, नहीं मिलेगी, ना के बराबर, रोटी है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और आपने मान लो कैल्शियम डाइट नहीं मिला, ठीक है, तो ये जो है अंदर हमारा इंटेस्टाइन में उसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दे देगा, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कि भाई साहब कैल्शियम जल्दी जैसे भी आए उसको तुरंत हमारे पास भेजो, और आपने खाया क्या, दाल खाया, रोटी खाया, चावल खाया, अब वो आके बेचारा ढूंढ रहा है कैल्शियम कहीं मिल जाए तो हम उठा लें इसको, कैल्शियम है ही नहीं उसको, और किसी ने दोस्त ने आपने खिला दिया अंडे, भाई सब चल तेरे को ऑमलेट खिलाता हूँ, और आप गए उसको लेके अंडे खिला दिया, अंडा रोल है ना, खिला दिया, जैसे ही अंडा रोल खाया, आप गया पेट में फिर कैल्शियम मिल गया, बहुत खुश हो जाएगा, कैल्शियम मिल गया भैया, तो उठा के ऊपर डाल दिया, उसमें ऐसे मेंटेन करता है। आपको जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने अंडे खाए, अंडे में क्या हो, कैल्शियम, अंडे खाया, कोई भी कैल्शियम, आपने दूध पिया मान लो, ठीक है, ये सब लोग करें, सब तो नॉनवेज की बात करते हैं, वेज की तो कोई बात ही नहीं करते, सबकी बात करें तो सभी में होता है, वेज में भी होता है सारे प्रोटीन और सारे मिनरल्स, नॉनवेज में भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो आपको मिनरल नहीं मिलेंगे, तब भी मिलेगा, वेज में भी होते हैं, नॉनवेज में भी होते हैं, ठीक है। अलग बात है कुछ जगह एक ही जगह सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जैसे कि अंडे की बात करें, डिफरेंस प्रोटीन होता है, लगभग सारे एसेंशियल अमीनो एसिड वहाँ पे मिल जाते हैं, तो एक अच्छा सोर्स हो गया, सारी चीज हमें एक ही जगह मिल गया, अदरवाइज आपको अलग अलग एलिमेंट से लेना पड़ेगा सोर्स से, ठीक। देखो तो ये कहने का मतलब ये कि जैसे खाने में कैल्शियम का लेवल क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और स्पेशली किसके लिए, बाकी तो हो ही रहा है, लेकिन कैल्शियम को ज्यादा ढूंढेगा, कैल्शियम जल्दी से मिल जाए तो हम उसको उठा के पहुंचा दें आगे, ठीक। देखो विटामिन डी, क्या विटामिन डी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी हेल्प करता है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी नहीं होगा तो एक ही फैक्टर नहीं होता बच्चे, एक ही फैक्टर नहीं, बहुत सारे सोर्स हैं विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन करने के, ये फैक्टर अभी आगे और बताएंगे आपको, पास में एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, विटामिन डी या आपको इधर से मिल जाए, कैल्शियम कहीं से मिले उससे मतलब नहीं है, पास में कुछ देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज ए हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, पीटीएच ये भी इसी लैंग्वेज में आएगा, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है, यानी कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। दूसरी बात, दैट इज इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। दोस्तों देखो, along with टीसीटी, टीसी के साथ मिलके क्या काम कर रहे देखो,
प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। मतलब ये कहने मतलब है कि अगर कैल्शियम कम हो गया तो कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? पीटीएच, टीसीटी, पीटीएच, है ना? कैल्शियम कम हो गया तो टीसीटी काम करेगा, वो तो और कम कर देगा, है? पीटीएच काम करेगा, और बढ़ गया है तो टीसीटी काम करेगा। और टीसीटी कहां से निकलेगा? थायराइड से, ठीक है। और पैराथार्मोन कहां से निकलेगा? पैराथायराइड से। कहां से? पैराथायराइड से। क्लियर हुआ? ये दोनों मिलके कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने का काम करते हैं। मैं कुछ विशेष पैराथायराइड ग्लैंड, कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पॉइंट फिर से बता दूं, वो आपका यही है, और इस बार जहां तक मुझे लग रहा है मिलने वाला है। बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, साथ में डिमिनरलाइजेशन, ठीक है। ध्यान रहे, होशियार, खबरदार। नेक्स्ट इज थाइमस। आपने पढ़ी रखा होगा, एक था इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा था एक्वायर्ड। थाइमस का रोल कहां था, इन्नेट में कि एक्वायर्ड में? बोलो क्या? इन्नेट में कि एक्वायर्ड में? एक्वायर्ड में। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना? तो उसी की बात तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्वायर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। एक्वायर्ड कैसे, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक? हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस किसको बोलते थे? एनाम्नेस्टिक रिस्पांस। सेकेंडरी को, सेकेंडरी को हम लोग बोलते हैं बच्चे एनाम्नेस्टिक। कैसा होता है? पावरफुल होता है कि कमजोर होता है? पावरफुल होता है, ठीक। देखो, थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है बच्चे? लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। लंग्स के बीच में होता है ये, यानी लंग्स के दो लंग्स के बीच में होता है। कौन? देखो, बिटवीन द लंग्स, ठीक है। बिहाइंड द स्टर्नम। अगर आप सामने देखोगे, सामने देखोगे, यहाँ पे है स्टर्नम, ये देखो, स्टर्नम के पीछे है, लंग्स के बीच में है। कौन? थाइमस। ये पोजीशन भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। जहां पे मार्क कर रहे हैं, ये जहां मुझे लग रहा है क्वेश्चन आने वाले हैं सारे, पता नहीं क्यों लग रहा है। देखो दूसरी बात देखो, कह रही कि लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के वेंट्रल साइड पे। एओर्टा याद है आपको? एओर्टा कहां से निकलता था? एओर्टा एट्रिया से कि वेंट्रिकल से? हैं? कौन, राइट कि लेफ्ट? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, लेफ्ट से बच्चे। यही वेंट्रिकल सबसे बड़ा था, यही वेंट्रिकल सबसे बड़ा था, यहीं पे सबसे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। और यहां से ब्लड कहां जाता है? बॉडी में जाता है कि लंग्स में जाता है? बहुत सही। कंफ्यूजन अभी भी है? डॉक्टर तो निपट जाए, सॉरी पेशेंट तो निपट जाएगा। डॉक्टर नहीं यार, पेशेंट। अरे आप डॉक्टर बनो तो पेशेंट निपटा दोगे, किससे? बॉडी में जाएगा, है कि नहीं? यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा पूरे बॉडी में जाएगा। क्लियर? देखो आगे, करेंगे द थाइमस प्लेज मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। याद करिए, इम्यून सिस्टम में, ठीक है। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन। याद करिए, आपने पढ़ा कौन सा? थायराइड, पेप्टाइड, पैराथायराइड, पेप्टाइड। और ये पढ़ा कौन सा? पेप्टाइड। इसके नेचर भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसका। इसका पेप्टाइड देखो, इसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं बच्चे? थाइमोसिन। इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। आगे देखो, थाइमोसिन प्लेज मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसमें टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मेशन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है। देखो आगे, दूसरी बात कहीं जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते यहीं पे है, टी लिम्फोसाइट बनते यहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन यहाँ होता है, बी लिम्फोसाइट का दूसरी जगह होता है। यहाँ नहीं होता, दूसरी जगह होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट। तो फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ अकर्स इन द थाइमस। इसमें टी लिम्फोसाइट की बात करें, किसकी? टी लिम्फोसाइट। इसलिए इसको बोला क्या? टी लिम्फोसाइट। विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद रखिएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी जिम्मेदार है? क्या बताओगे? सेल मीडिएटेड। क्या बोलेंगे? सेल मीडिएटेड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में किडनी फेल हो जाता है ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां देखो, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो, इन एडिशन थाइमोसिन आल्सो प्रोवाइड, also promote
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। बस में कुछ कहने मतलब अगर हम एक लाइन में बोले, जो थाइमोसिन होता है या थाइमस होता है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए? दोनों के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेल मीडिएटेड के लिए भी है और ह्यूमरल के भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखो यानी कि थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी एज होती जाएगी, थाइमस जो है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, और थाइमस के छोटी होने से इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगेगा। बुढ़ापे में 70-80 साल लोग कहते हैं अरे उम्र हो गई है, अब मतलब टाइम हो गया है। क्या कहना चाह रहे हो? थाइमस छोटी होती जा रही है उसमें, तो इम्यून सिस्टम में धीरे धीरे उनको जुकाम बुखार जाड़ा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, दवाइयां उनकी चलती रहेगी। मैं देखो वही कह रहे हैं कि थाइमस डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, इसी वजह से इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसका मतलब है कि थाइमस पर काफी ज्यादा काम करने वाली जरूरत है। थाइमस को मेंटेन करो, बुढ़ापा कभी आएगा नहीं। बुढ़ापा आएगा भी तो बुढ़ापे वाले सिम्टम नहीं आएंगे, है कि नहीं? दिस इज फॉर यू रिसर्च एरिया। देखो आगे देखो, यहाँ पे कल हम रिजल्ट इन, हाँ हाँ और क्या, थाइमस ऐसा कुछ करो कि थाइमस जो है छोटा नहीं होने पाए, थाइमस से लगातार ये एंटीबॉडी निकलते रहे, तो कहाँ बीमार हो गए? कुछ हो गए? नहीं हो गए। जब बुढ़े हो जाओ, कहीं कितने साल, 90 साल तो क्रिकेट खेलते हैं, अरे बूढ़ाऊ लग जाएगा घुटने में, पट्टी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है, आप तो खेलते हैं, छोटे बच्चों को लेकर क्रिकेट खेल रहे हैं, कब? 80 साल में। इसको मेंटेन कर लो, किसको? थाइमस को। थाइमस पे काम करने की जरूरत है, आप लोग करो। देखो रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, इससे थाइमोसिन कम निकलेगा। आगे देखो, एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, और इससे क्या होगा? जो ओल्ड पर्सन उनके इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर हो जाएंगे, तो थाइमोसिन में काम कर लेंगे तो ये फिर ये सिम्टम जो है वो नहीं आएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे फिर नानी भी डांस कर सकती है कि नहीं? शादी वाला हो तो नागिन डांस करने का, नानी जो करो नानी, क्योंकि थाइमोसिन पे हमने काम कर लिया है और इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक, नानी से बता सकते हो आप, नानी से, दादी से। देखो अच्छी चीज है। देखो बच्चे देखो इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता दूं, थाइमस की बात करें तो पेप्टाइड हार्मोन निकलता है इसमें, थाइमोसिन। ठीक है, और थाइमोसिन ध्यान रखिएगा, इसे ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करें कि ओज जैसे जैसे एज होता जाता है तो थाइमस ग्लैंड की साइज छोटी होती चली जाती है। नाउ द एड्रिनल ग्लैंड, आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे किडनी, क्या पढ़ा है? किडनी। ठीक है, किडनी कितने थे बच्चे? एक की दो? चार? चार कौन बोला? देखो दो है, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इसको, किडनी में सबसे ऊपर अगर इंटीरियर वाले पार्ट पे देखोगे, किस पार्ट पे? इंटीरियर वाले पार्ट पे, यहाँ पे पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या पाया जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्या पाया जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। आगे देखो यहाँ पे, इसी एड्रिनल ग्लैंड को आप देखोगे, जब पोस्टमार्टम करोगे इसका, तो क्या मिलेगा आपको? देखो वही जैसे पहले मिलता था, बाहर की तरफ मिलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बच्चे? बाहर की तरफ मिलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेंटर मिलेगा एड्रिनल मेडुला। बाहर तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेंटर की तरफ एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनल मेडुला से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। क्लियर? देखो कह रहे कि यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में, आवर बॉडी हैज वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। देखो ये बच्चे कौन सा पार्ट है? ये वाला देखो, ये कौन सा है? इंटीरियर है, और ये कौन सा है? पोस्टीरियर है कि नहीं? इंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर नहीं, इंटीरियर। ठीक है, ऊपर वाले। कह रहे कि किडनी, द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू मिलकर बना होता है। देखो टिश्यू, ग्लैंड कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड द एड्रिनल मेडुला, जो अंदर तरफ होता है एड्रिनल मेडुला, जो बाहर तरफ होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक, एंड आउटसाइड द एड्रिनल कॉर्टेक्स। कह रहे कि अंडर प्रोटेक्शन, आप कह रहे हैं यहाँ पे अंडर प्रोटेक्शन मतलब होता है हाइपोसेक्रेशन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब हो गया हाइपोसेक्रेशन। ठीक, हाइपोसेक्रेशन, हाइपोसेक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। किसकी बात करें? देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी किसकी बात करें? बाहर से अंदर तरफ,
अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन प्रॉपर ना निकले तो क्या होगा? देखो, अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, याद करिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इससे पहले कौन करता था? थायराइड। कौन सा? थायराइड, याद करिए। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये है, ये थोड़ा सिमिलर पॉइंट, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काजिंग एक्यूट वीकनिंग, इससे क्या होगा? यानी कार्बन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे एक्यूट वीकनिंग आ जाएगी, वीकनेस। मतलब कार्बोहाइड्रेट से कह सकते हो कि आपके बॉडी में जैसे मान लो ग्लाइकोजन रखा हुआ होगा, लेकिन उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लाइकोजन है लेकिन ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बनेगा, और ब्लड में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब ग्लूकोज की कमी हो जाए तो आपको क्या होगा? आपको काफी कमजोरी लगेगी। मैं कुछ देखो, एंड फटीग, उससे आपको थकान भी लगेगा, लीडिंग टू डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एडिशन डिजीज। मार्क कर लो, राइट क्वेश्चन आएगा। एडिशन डिजीज इज ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। उसमें तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एडिशन डिजीज, इसको डिस्कवर करने वाले थे थॉमस एल्वा एडिसन ने। मैं कुछ तो ध्यान रखिएगा, एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज में आप समझ गए होंगे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मैं सोच थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से जानते हो क्या होगा? थकान लगेगी, साथ साथ में आपको उसकी कमजोरी भी लगती है, और इन्हीं सिम्टम को बोलते हैं एडिशन डिजीज। याद रहेगा, एक एडिशन डिजीज याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा पीछे ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्यों था? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ध्यान रखो ना, उड़ जाओगे। ये सब आसान क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन लापरवाही से गलत हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर थायराइडिज्म, क्या बोलेंगे? हाइपर थायराइडिज्म। और ये क्यों है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ क्या? एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेडुला नहीं, कॉर्टेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेडुला भी आपको ऑप्शन दिएंगे, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, ठीक, इसलिए बोला है अंडर प्रोटेक्शन। ये आपने देख लिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। हम लोग पढ़ क्या रहे बच्चे? एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्लियर हुआ? देखो आगे, तो ये याद रहेगा आपको। एक तो एडिशन डिजीज, कोशिश ये करिए कि एडिशन डिजीज हो गया, और पीछे होता है ग्रेव डिजीज हो गया, इसको आप कहीं पे ऊपर ही लिख लो, टॉप पे सिर्फ इतना लिख लो, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, उधर लिख लो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये बहुत जल्दी मिस हो जाएगा और गलती भी यही होगी, ठीक, ध्यान रखिएगा, ताकि जब भी पेज खोलो आप, आपको दिखाई दे, और ये गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, यहाँ पे गलतियां होती है। तो आपने पढ़ा अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। देखो दूसरा हम लोग बात करें एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला, देखो एड्रिनल मेडुला सिक्रेट टू हार्मोन, ये दो हार्मोन निकालेगा। देखो क्या नाम है? देखो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का दूसरा नाम बच्चे क्या? देखो इपिनेफ्रिन, क्या बोलेंगे? एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन या नॉर इपिनेफ्रिन। उसमें यानी कि एड्रेनालिन को ही इपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन को ही नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं। एपिनेफ्रिन जो है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। कैसा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव, कई बार पूछा भी गया है, इसका नेचर पूछा गया है। अभी तक पढ़ रहे थे पेप्टाइड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव? पेप्टाइड डेरिवेटिव। और ये कैसा नेचर बच्चे? अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड। देखो आगे, एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलेमाइन। एक पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पढ़ा था स्टेरॉइड हार्मोन, और ये क्या बच्चे? कैटेकोलेमाइन। सब एक जैसे वर्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको कैटेकोलेमाइन बोलते हैं। किसको? इन सबको मिला के, एड्रेनालिन और नॉर को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? कैटेकोलेमाइन। क्या? कैटेकोलेमाइन। यहां देखो कह रहे कि जो क्या काम कर, देखो कह रहे कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन आर रेपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरीके की स्ट्रेस होता है तो यहाँ पे ये हार्मोन निकलता है। जैसे आपने सांप को देख लिया, जैसे आपने शेर को देख लिया, ठीक, तो यहाँ पे इस केस में आ गया, या आप डर गए उस केस में आ गया, ठीक। एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है तो ये हार्मोन निकलता है। ऐसे ही प्लांट में कौन सा हार्मोन निकलता है इमरजेंसी के दौरान? पता है किसी को? याद हो तो बता दो, पढ़ाया तो नहीं मैंने, इसके बाद पढ़ाएंगे उसको। पता है किसी को? याद हो बता दो। ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन ऑप्शन देते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिबरेलिक एसिड। एब्सिसिक कौन सा? एब्सिसिक एसिड है, क्या बोलेंगे? एबीए। एब्सिसिक एसिड वो स्ट्रेस हार्मोन होता है किसमें? प्लांट में। और यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो अगर कोरिलेशन करें दोनों को मिला के, कि जैसे यहाँ पे ये है वैसे वहां पे वो, वहां पे कौन है? मैं वहां मतलब प्लांट में, तो वहां पे एबीए है, यहाँ पे एडनल क्लोराटिड। जब भी इमरजेंसी होगी तो ये हमेशा निकलेगी। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे ने बोर्ड का पेपर देने गए थे, ठीक, बोर्ड का पेपर देखते बाद जैसे पेपर आया, कौन सा हार्मोन निकलेगा बच्चे में? बच्चा जो परेशान हो गया, बच्चा परेशान हो गया पेपर देख के, कौन सा हार्मोन निकलेगा? हाय इतना टफ पेपर, पसीने पसीने हो गए, ठीक, क्या बोलो? एडनल है, एड्रेनालिन, क्या बोलेंगे? एड्रेनालिन। तो वहां पे एड्रेनालिन, ऐसे क्वेश्चन देखिए। एक बच्चे ने दरवाजा खोला, ठीक है, ए बॉयज ओपन द डोर एंड ही सा ए स्नेक, नाउ द नेम द हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग दिस कंडीशन। फर्स्ट इज एड्रेनालिन, दूसरा नाइट्रोलिन, तीसरा बोथ, चौथा नन। कुछ और भी दे सकते हैं आप, मैं एड्रेनालिन और नाइट्रोलिन, ये हार्मोन आपके निकलेंगे जिसकी वजह से बच्चे में डर शुरू हो जाती है ना, इमरजेंसी हार्मोन। देखो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे, देखो सिचुएशन एंड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। क्या मतलब? देखो देखो दो तरीके होते हैं। जैसे मान लो आपकी लड़ाई किसी से हो जाए, ठीक है, आप किसी से लड़ने जा रहे हो, ठीक, और उसके बारे में कोई आइडिया आपको नहीं है, ठीक, जब आप जाओगे उसको देख के समझ में आ जाएगा, ठीक, तलवार है, चाकू उसके पास है, ठीक, तो आपको कभी ये लगे कि यार हम जीत तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इसके पास कई सारे दोस्त, जैसे कॉलेज में होता नहीं, कॉलेज में आपका गुट अलग बना हुआ, उनका अलग बना हुआ है, और कॉलेज गए, कॉलेज देने के बाद ऐसे तो होती है भाई, वो पार्टी अलग, ये पार्टी अलग है, वो बी गैंग है, ये ए गैंग है। कॉलेज में लोग गैंग बना लेते हैं, ठीक, ए गैंग ने बी गैंग को मार दिया, अब बी गैंग वाले ए गैंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक, अब क्या होगा? देखो जैसे आप देख लो उनके पास अगर लोग ज्यादा हैं, ऐसे करते हैं, तो आप क्या करो? लड़ो नहीं, भागाओ वहां से, ठीक है। हाँ, लड़ना बेवकूफी है भाई, क्योंकि पिट जाओगे, पिटने से अच्छा भागना सही है, पिटने से अच्छा भागना सही है। लेकिन अगर आप देखो आपके पास 10 लोग हैं, उनके पास 5 लोग हैं, तो पहुंच जाओ, कूट दो। है कॉलेज में ऐसे तो होता है। तो दोनों चीजें होती है, फाइट, या तो लड़ो, लड़ नहीं सकते तो भाग लो वहां से, दोनों बहादुरी का काम होता है, ठीक। यहाँ देखो इसके हिसाब से, ठीक, देखो फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग लो, इसको ये भी हार्मोन बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। देखो दूसरी बात, आपको लड़ने के लिए भी हार्मोन चाहिए, एनर्जी चाहिए, और भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर कोई कहे कि भागना क्या है, कायरता है, तो नहीं, उसमें भी एनर्जी लगती है, 10 जूल के आसपास। भागने में एनर्जी लगती है, तो एनर्जी दोनों जगह लगती है, भागने के लिए भी और लड़ने के लिए। भागना इतना आसान नहीं है, भागने में भी एनर्जी लगती है, अच्छा खासा। देखो देखो यहाँ देखो, दीज हार्मोन इंक्रीजेस अलर्टनेस। कोई दुश्मन आएगा तो आप क्या कहोगे? शेर आएगा, हाँ ठीक है आ जाओ खा लो, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा होगा क्या? अरे डर जाओगे, भागो वहां से, सोच कहाँ से भागे, रास्ता कहाँ, खिड़की तोड़ के पड़ गए, ठीक। देखो क्या हो जाएगा? अलर्टनेस बढ़ जाएगा, प्यूपिलरी डायलेशन। जैसे यहाँ पे जा रहे, दरवाजा खोला और देखा कोबरा खड़ा हुआ, ये क्या है, हाय ये क्या होगा, काट लिया तो। धीरे 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 आप पीछे पैर ले जा रहे हो, सांप भी आपकी तरफ आ रहा है, क्या चलो थैंक यू, हाथ मिलाओ, हम लोग दोस्त हैं, ठीक, हम काटेंगे नहीं। कितना भी कह ले सांप काटेंगे नहीं, लेकिन आप उसके पास जाओगे? नहीं जाओगे, है कि नहीं? नहीं जाओगे। देखो लेकिन देखो यहाँ पिपली डायलेशन, आपकी आंखों की जो है बिल्कुल डायलेट हो जाएगी, अरे यार ये क्या आ गया, होता ना ऐसे, इसको बोलते हैं पिपली डायलेशन, पूरी डायलेट कर जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर दे, और जो आप देख रहे हो सांप रखी रस्सी रखी वो दिखाई दे जाए, समझा? पिपली डायलेशन। आगे देखो, पाइलो इरेक्शन, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांपने लगोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दैट इज पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर। साथ साथ में आपको पसीने आ जाएंगे। शेर सामने, शेर खड़ा हो जाए, सांप आ जाए, तो क्या हो जाएगा? पसीने पसीने हो जाओगे। ये सब इमरजेंसी के सिम्टम है। कभी आपने देखा होगा कि कोई आदमी बैठा हुआ आराम से हंस रहा है, उसको पसीने आ गए, होता है? नहीं होता है। या उसकी आंखें फैल गई हो, ऐसा होता है? नहीं होता। देखो कि बोथ द हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट बीट, और ये जो हार्मोन होते हैं बोथ बोथ समझते हो, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन दोनों की बात कर रहा है। दोनों क्या करता है बच्चे?
हार्ट बीट को बढ़ा देता है। इमरजेंसी वाली सारी कंडीशन को आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपके साथ होती है। तो एज इट इज यहाँ पे कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर, देखो इधर, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट कंट्रेक्शन बढ़ जाएगा, फट 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 फट, ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाती है ताकि ब्लड पहले पहुंचे, ग्लूकोज ज्यादा पहुंचे, आदमी आसानी से भाग सके, लड़ने की कोई उम्मीद तो है नहीं। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, अच्छा देखिए और देखो, हमने एक बात बताया था यहाँ पे कैटेकोलेमाइन, यहाँ पे बात किया है, देखो कैटेकोलेमाइन किसकी बात कर रहा है ये, एड्रेनालिन की कि नॉन एड्रेनालिन की, दोनों की। क्या कह रहे हैं देखो, कैटेकोलेमाइन आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। आप खुद ही सोचो कि मान लो शेर ने दौड़ा लिया आपको और आप भागे जा रहे हो, तो आपको ग्लूकोज ज्यादा चाहिए ना, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए और आपके ब्लड में ग्लूकोज है नहीं, तो अंदर क्या करना पड़ेगा, जो आपने इकट्ठा कर रखा है कहाँ, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा, तुरंत वहां से ग्लूकोज निकाला जाएगा, ग्लूकोज मिल गया, भाग लिया फिर से, और भागो, भागते रहो, भाग मिल्खा भाग गया। देखो तो ग्लाइकोजन तोड़ेगा, मान लो ग्लाइकोजन में नहीं, मरगिल्ला है बिल्कुल, ठीक, तो क्या करेगा फिर, फैट का ढूंढेगा, फैट तोड़ा जाए, और फैट भी नहीं है तो क्या हुआ, अगर फैट नहीं तो क्या करेगा, बताओ महारानी, बताओ कली, बता नहीं रही हो, क्या करेगा फिर, बैठ जाएगा, लो आप खा लो, हमको वैसे हमारे अंदर कोई बोस वोस तो है नहीं है, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां हैं, खा के कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक, कहानी में तो होता है, हमको खाओ तो कुछ मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। देखो कुछ दिख रहा है, सिर्फ हड्डियां दिख रही है, वर्टिब्रा कॉलम गिन सकते हो ऊपर नीचे, वर्टिब्स गिन सकते हो कितनी है। हम लोग सिर्फ एनाटॉमिकल स्टडी करने के स्टूडेंट कोई है तो स्टडी करने के लिए आप यूज कर सकते हो, खाने से कोई फायदा तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे होता है सर ना, अच्छा खासा मसल हो, है कि नहीं, खाने में मजा है, लेग पीस वगैरह, देखो क्या होगा, तो ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाएगा, ठीक, और देखो क्या होगा पता है, प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा। प्रोटीन कभी भी इन जनरल एनर्जी का सोर्स नहीं होता, लेकिन इमरजेंसी केस में जब अपने जान पे आ जाए तो प्रोटीन को भी तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन को तोड़ के उससे एनर्जी निकाली जाएगी। देखो आगे, तो कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, रिजल्टिंग इन किससे बनेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो माया बस इसी फिनिश करते हैं, बस यहीं पर, परेशान मत हो बच्चे, आप ज्यादा मुझे चिंतन है। देखो देखो कह रहे कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ जाएगा इन ब्लड। दूसरी बात, इन एडिशन, इसके अलावा दे आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। देखो इधर, फैट को तोड़ेगा, अगर फैट है तो, ये पतला दुबला है, फैट है ही नहीं, कभी खाना खाए नहीं ढंग से, चॉकलेट कॉफी सब पीता रहा है ना, बाहर कहीं खा लिया तो खा लिया, बैठे हुए हैं, है कि नहीं, और पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लगेगा नहीं लगेगा। देखो कह रहे कि यहाँ पे है, ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आप ही को बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे ऐसी बात नहीं देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटीन, हाँ होता है नो डाउट, पिज्जा और बर्गर में होता है, अच्छा खासा होता है, फैटी तो होता है, उसमें रहता है क्या, खा खा के गोल मटोल हो जाते हैं। देखो देखो लास्ट में दिया है प्रोटीन, प्रोटीन सबसे लास्ट में टूटेगा जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो, क्योंकि प्रोटीन के टूटने का मतलब है कि बॉडी का टूटना, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है, पहले जान बच जाएगी तो प्रोटीन तो बाद में मिल जाएगा, नहीं जान बचे तब तो, जान बचे लाखों पाए, है कि नहीं, तो प्रोटीन को भी तोड़ दिया के लिए सबसे लास्ट होता है। इस जनरल कभी भी प्रोटीन एनर्जी का सोर्स नहीं होता। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्या एडनल कार्टेक्स, प्रोटीन नहीं है, बाई कराएंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा प्लांट फिजियोलॉजी, जल्दी है।